मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर साहब से कि लोक नीति पार्टी जिस विचार, जिस सोच और सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रही है, उस पर अपनी बात रखने के लिए। आज के इस ऐतिहासिक क्षण में आप सभी जो गवाह बने हैं इस बदलाव के, पुनः सभी का स्वागत। मित्रों, आज हम लोक नीति की बात करते हैं। लोक नीति की बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए हमें कुछ इंसिडेंट्स को समझने की ज़रूरत रहेगी। एक उदाहरण हम सबके सामने है। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, एक तिवारी जी नाम के व्यक्ति 20 वर्षों तक जेल में रहे। 20 वर्षों के बाद उनकी रिहाई हुई और बाद में पता चला कि जेल जिस मुकदमे पर उनको हुई थी, जिस केस के बारे में हुई थी, वो केस ही झूठा था। मतलब एक व्यक्ति जो अपने जीवन के बहुमूल्य 20 वर्ष जेल में काटता है और बाद में पता चलता कि ये तो गलती थी, उसका जुर्म ही नहीं था, फिर भी 20 साल जेल में काटनी पड़ी। तो क्या कोई है इस दुनिया में जो उन खोए हुए 20 वर्षों का हिसाब दे सके? हम सरकार क्यों बनाते हैं? सरकार बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि सभी लोग सक्षम शायद नहीं होते हैं कि अपने आप को आगे बढ़ा सकें। जीवन के जो मूल उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें जो एक माहौल चाहिए, उस माहौल को बनाने के लिए हम सरकार बनाते हैं। कि सरकार में समाज में से जो कुछ चुनिंदा लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनको हम मानते हैं कि शायद हमारे विषय में वो अच्छा सोच सकें, हमें एक सुरक्षित और संपन्न जीवन प्रदान करने में इनकी भूमिका हो सकती है। उन पर हम विश्वास रखते हैं, उनको हम सरकार में शामिल करते हैं और उनसे ये अपेक्षा आम जनता की होती है कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, हमारे लिए बेहतरी के लिए रास्ते अख्तियार करेंगे। लेकिन जब यही व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं कार्य करती है, हमारी प्रगति नहीं बल्कि अप्रगति का कारण बनती है, ऐसे में सोचना बहुत आवश्यक है कि क्या किया जाना चाहिए। क्या हम जो व्यवस्था चल रही है उसे क्या सारे आगे चलते रहेंगे? अभी आंदोलन किसानों का रहा दिल्ली में, करीब 200 के आसपास व्यक्तियों ने अपनी जान दी। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे सके, जहाँ पे जीवन को बचाया जा सके? ऐसे कई उदाहरणों से ये देश भरा पड़ा है, दुनिया भरी पड़ी है और हमें ज़रूरत है कुछ नया सोचने की, ताकि जो एक मूल अवधारणा सरकार को बनाने की है कि वो आम व्यक्ति के प्रति उसके उत्थान के लिए ऐसा वातावरण तैयार करे कि व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक ये विकास हो सके। तो सरकार का बनाने का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये कि ये जो 4 प्रकार की हमें सहायता चाहिए, सपोर्ट चाहिए, विकास चाहिए, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास और आध्यात्मिक विकास, ये 4 तरह के विकास मनुष्य को चाहिए इस जीवन के उद्देश्य को आत्मसात करने के लिए। अगर ये ऐसा माहौल नहीं बन पाता है तो इसका मतलब सरकार बनाने का हमारा उद्देश्य डिफीट हो जाता है। तो सरकार क्यों बने? ज़रूरत क्यों है सरकार की? तो ये बुनियादी बातें हैं जिन पे चर्चा होती रहेगी। मूलतः अभी हम अपनी उन बातों पर आना चाहते हैं जो लोक नीति का आधार बनने जा रहे हैं। वो क्या बातें हैं? लोक नीति की बात करते हैं और न्यू ईरा लीडरशिप की बात कर रहे हैं। नेतृत्व का एक नया अध्याय शुरू करने की बात कर रहे हैं। एक दार्शनिक प्रश्न यहाँ पे ये भी है, हम गवर्नेंस की बात करते रहे हैं। गवर्नेंस, क्या एक स्वतंत्र व्यक्ति को गवर्न करने की ज़रूरत है? मनुष्य का जीवन स्वतंत्र जीवन है। जब व्यक्ति जन्म लेता है वो स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर हम बेड़ियाँ लाद देते हैं, गवर्नेंस की बेड़ियाँ लाद देते हैं। वास्तव में ये हमारे स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र प्रकृति के विरुद्ध बात है कि व्यक्ति के ऊपर बेड़ियाँ नहीं लादी जा सकती, उसका जीवन स्वतंत्र है। तो ऐसे में हम गवर्नेंस की बात को फैसिलिटेटिंग गवर्नेंस के रूप में बात करते हैं। इसमें 5 विषयों पे हम बात करने वाले हैं।